आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर आपकी चर्चा चलती है। 7वें अध्याय पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों ने सुना होगा कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। सुना है नहीं? ऐसा मानते हैं नहीं कि 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे महान अध्याय है। लेकिन वास्तव में एक बार विचार करने योग्य बात है कि 7वां अध्याय सही में महत्वपूर्ण है या उससे महत्वपूर्ण भी कोई और अध्याय है? और कौन सा? ये 7वां है, क्योंकि जैन होकर भी क्या भूल रह जाती हैं उसमें ये बताया गया है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं, वास्तव में तो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 8वां है। जो 7वें के बाद जो अध्याय चालू हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो 8वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग का प्रकाश होगा। नाम से क्या लगता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या होगा? कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया जाएगा। 7वें अध्याय तक तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया। ये तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो मोक्ष मार्ग तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। जिस मोक्ष मार्ग का प्रकाश वो इस अध्याय ग्रंथ में करना चाहते थे, ये कितने पेज? 264 पेज तक तो वो चालू ही नहीं हुआ। तो क्या चल रहा है? ये सारी बातें कि उस मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी तक तो बस ये बता रहे हैं कि उस मोक्ष मार्ग में नहीं लगने के कारण हमने क्या क्या दुख भोगे, तो ये क्या क्या गलतियां हमने की, वो सारी गलतियां उन्होंने हमारी बताई। और अब 8वें अध्याय में वो गलतियां किस कारण से रहती हैं और वो गलतियां दूर कैसे हो, इसका उपाय बता रहे हैं। इसका अभी ऑपरेशन तो अब हो रहा है। अभी तक तो टेस्ट चल रहे थे कि आपको मिथ्या दर्शन है या नहीं है, कि है। आपको मिथ्या ज्ञान है या नहीं है, कि है। रिपोर्टें आ रही थी, आपको मिथ्या चारित्र है या नहीं है, कि है। आपको संसार में दुख लगता है या नहीं, आप दुखी हो या नहीं, कि है। तो सारी रिपोर्ट टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद सारी रिपोर्टें आ गई 7वें अध्याय तक कि भैया हमें तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो काम हो गया ना हमारा। क्यों? सारी रिपोर्ट आ गई, सारी रिपोर्ट दिखा दी और सारा काम हमने कर लिया। तो हो गया क्या? कि नहीं, रिपोर्ट निकलवाना सिर्फ रिपोर्ट निकलवाने के लिए नहीं था। अब क्या करना है कि अब इलाज करना है। इलाज तो बताओ। तो अब ये 8वें अध्याय में उसका इलाज बता। अब इधर के आगे के अध्याय से वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो ये 8वें अध्याय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। और इस 8वें अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण काम जो करने वाले हैं, तो टोडरमल जी सबसे पहली लाइन में लिखते हैं क्या? जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। क्या है उपकार की बात? क्या उपकार करें हम हमारे बच्चों पर? क्या करना है उपकार? अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज देंगे। क्या करना है अपने बच्चों पे उपकार? क्या है कि उनकी बड़े घर में अच्छे परिवार में शादी करा देंगे, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई करा देंगे, उनको बढ़िया आदमी बना देंगे कि खूब आराम से उनकी जिंदगी जिए। ये उपकार हम करके जाएंगे। उनके नाम पे एफडियां बनवा के जाएंगे, उनके लिए सोना चांदी सब कर करके चले जाएंगे। उपकार कर देंगे हम।
हमारी उपकार की लिस्ट में क्या है? यही सारी चीजें होंगी ना। हमने बच्चों पे उपकार के नाम पर क्या किया होगा आज तक, और हमने हमारे उपकार के नाम पर क्या किया आज तक। और टोडामल जी कह रहे हैं सुनो, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना ही उत्तम उपकार है। इस मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, उपदेश यानी कि ज्ञान देना, उनको मोक्ष मार्ग समझाना, उनको स्वाध्याय कराना, ये क्या है? यही सर्वोत्कृष्ट उपकार है, उत्तम उपकार है। इसके अलावा और कोई उपकार नहीं है। यदि किसी को उपकार करना तो हमें उपकार करना हो तो क्या करते हैं? क्या करोगे उपकार के लिए? कि भैया हमारे यहाँ कहीं भी कोई होता हो तो भोजन हमारी तरफ से फ्री करा देना। यही करते हैं ना उपकार में, कि एक भोजनालय चलवा देंगे हमारी तरफ से, एक दिन गरीबों को खाने खिलवा देंगे, तो क्या होगा कि उपकार हो जाएगा। अभी कल 11 थी तो सब जगह छाछ बट रही थी, ठंडाई बट रही थी, और क्या कर रहे थे वो लोग? उपकार कर रहे थे। किन पे? जो गर्मियों में सड़क पर घूम रहे हैं उन पे उपकार हो गया। प्याऊ लगा दिए, उपकार हो गया। खाना खिला दिया, उपकार हो गया। किसी कॉलेज में दान डोनेशन दे दिया कि हमारी तरफ से 10 बच्चे पढ़ेंगे, उपकार हो गया। अगर हमें किसी पे उपकार करना हो तो हम उस उपकार के नाम पर यही उपकार करते हैं कि उसका पेट भर जाए। कोई हमारे पास आए कि उसके आंख का ऑपरेशन होना है और उसके पास पैसे नहीं है, तो हमने पैसे दे दिए और हम अपने आप में प्रसन्न हो रहे हैं कि हम कितने बड़े उपकारी हैं, हम कितना उपकार करते हैं। कोई हमसे एक बार कुछ मांग ले और हम तुरंत दे देते हैं, ये हमने उपकार कर दिया। हम अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं क्या? ये तो लिस्ट ही नहीं है इनकी। टोडामल जी एकदम क्लियर है कि बाकी कुछ उपकार नहीं है और एक उत्तम उपकार है, वो है मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। और यहाँ पे हाईलाइट किसको कर रहे हैं? उपदेश को हाईलाइट कर रहे हैं। अधिकार का नाम क्या? उपदेश का स्वरूप। ये जो भगवान का उपदेश है, जो जिनवाणी की बातें हैं, जो दिव्य ध्वनि की बातें हैं, वो उपदेश का स्वरूप उसे समझाना है। उस उपदेश को उसे समझाने की ललक उसको लगानी है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट उपकार तो एकमात्र यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये पढ़ना, पढ़ाना, ये स्वाध्याय करना, ये सर्वोत्कृष्ट उपकार है। और इस जीवों को इस स्वाध्याय की रुचि लग जाए, ये स्वाध्याय इनके जीवन में आ जाए, इसलिए आचार्यों ने अनेक प्रयत्न किए। लोग हम पे आरोप लगाते हैं क्या? ये स्वाध्याय की नाम की चीज तो तुम लोगों ने चालू कर ली। हमारे यहाँ तो देव दर्शन होता था, भक्ति करते थे, पूजन करते थे, ये स्वाध्याय नाम से नई सभाएं चलाने लगे। ऐसा कहते हैं? नहीं कहते कि हमारे स्वाध्याय तो आपकी नई उपज है, हमारे यहाँ कोई स्वाध्याय नहीं होता, भगवान के दर्शन होते हैं, पूजन होती है, ये स्वाध्याय कहाँ से आ गई? तो कह रहे नहीं, ये स्वाध्याय कोई नई चीज नहीं है, ये स्वाध्याय तो आचार्यों ने लेके आए इसको। और आपको जान के आश्चर्य होगा उन्होंने स्वाध्याय को लाए कैसे, कि जितना लालच हो सकता है इस जीव को उतना लालच दो, जो जो इसको चाहिए वो सब इसको दो स्वाध्याय के नाम पे, तो ये स्वाध्याय करने में लग जाएगा। कि क्या करें? तो भैया स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है, स्वाध्याय के भी इसका काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे स्वाध्याय करने को कहेंगे तो ये जीव मानेगा नहीं, इसको स्वाध्याय करना है। तो पद्मनंदी आचार्य ने क्या किया? उन्होंने कहा स्वाध्याय को इसकी दिनचर्या में डाल दो, तो करेगा। इसको ऐसा बता दो कि भैया ये तो तेरी दिनचर्या है, कंपलसरी काम है स्वाध्याय करना। इसलिए क्या लिख दिया उन्होंने? देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। क्या करना है? स्वाध्याय दिने दिने, रोज करना है, प्रतिदिन करना है, दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। अब बताओ स्वाध्याय कराना किसने चालू किया? रोज की सभाओं में स्वाध्याय की सभा रोज होनी चाहिए। इसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? कौन से आचार्य? आचार्य पद्मनंदी स्वामी। आचार्य पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारे मंदिरों में रोज स्वाध्याय होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कह रहे, अरे कह रहे हैं ना दिने दिने रोज स्वाध्याय करना है, दिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। तो वो स्वाध्याय करने के प्रारंभ करा रहे हैं हमारी दैनिक दिनचर्या। लेकिन अब हम विचार करें कि हमारी दिनचर्या में स्वाध्याय है कि नहीं। आप बनाओ अपनी दिनचर्या, सुबह इधर जाना है,
शाम को घूमने जाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इधर खाना खाने जाना है, इतने बजे आना है, फिर इस काम के लिए वॉक करने के लिए जाना है, सुबह वॉक करने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, शाम को फिर जिम करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। ये सारी चीजें तो हमारी दिनचर्या में है या नहीं? ये सारी चीजें कितने बजे उठना है फिक्स है। क्या बनना है कल के खाने में, ये भी इन लोगों ने फिक्स कर लिया होगा। कर लिया है नहीं कर लिया? कल क्या बनेगा? कल का दैनिक कार्यक्रम नक्की है या नहीं है? कल सोमवार है तो कल सोमवार को सुबह से शाम तक क्या करना है, ये दैनिक कार्यक्रम आपने आज बना लिया है नहीं बनाया? ये सबका बन गया। और पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि स्वाध्याय दिने दिने हमारा दैनिक कार्यक्रम है। तो जिन जिन ने ये बनाया उनके दैनिक कार्यक्रम में स्वाध्याय है या नहीं? कितनों के में होगा? होगा या नहीं? हम इसे दैनिक कार्यक्रम ही नहीं मानते। हमारा सैटरडे संडे आ जाए तो हम कितनी तैयारी करते हैं, इधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये बना लेंगे, यहाँ जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय के लिए करते क्या? सैटरडे संडे आ रहा है तो कुछ 2 घंटे स्वाध्याय कर लेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो आचार्य ने हम स्वाध्याय में लगे, इसलिए स्वाध्याय को दिने दिने कह दिया, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दिन रोज करने लायक तो तुम 50 चीजें बता दोगे, तो हम सब कुछ थोड़ी ना करने लगेंगे दिन दिन के नाम पे। तो उन्हें लगा इतने से काम नहीं चलेगा। ये लोग इतने अच्छे से मानने वालों में से लगते नहीं है कि इनको बोल दो दिने दिने तो ये रोज आके बैठ जाए। इन्हें थोड़ा लालच देना पड़ेगा, इन्हें कुछ बताना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑफर है, क्या है कि स्वाध्याय करने से मोक्ष मार्ग भव्य हो जाओगे। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रोता निश्चितम सा भवेत् भव्यो भावी निर्माण भाज। ये स्वाध्याय करने वाले लोग जो हमारे दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा है, यदि प्रीति चित्त पूर्वक इस स्वाध्याय को करते हैं, इसका मतलब निश्चित ही भविष्य में ये निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये निश्चित ही भव्य है। इसको ये लालच दिया कि भैया स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति भव्य होता है। स्वाध्याय करोगे इसका मतलब तुम भव्य हो। तो भव्य होने के लिए होना है या नहीं होना है? कि होना तो है। तो स्वाध्याय करना चाहिए या नहीं? कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो उन्हें लगा भव्य वाली बात बोलेंगे तो कोई तो स्वाध्याय करेगा। लेकिन हम तो पंचम काल के जीव थे। उन्होंने सोचा भव्य के नाम पर इसको जैसे ही भव्य बोलो तो भव्य बोल के क्या याद आता है? मन में आप सोचो भव्य, और भव्य होते ही आपको क्या आएगा? बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े बंगले याद आ जाएंगे आपको भव्य बोलते ही। यही आएगा ना, यही होता है भव्य। अच्छा भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, वो भव्य। अब बताओ भव्य बोलते ही ये वाली बात हमें कितनी देर बाद याद आई? आई क्या याद? पहले ये याद आई या पहले बड़े बड़े बंगले याद आए? ये हमारी तो भव्य की परिभाषा ही अलग है। भव्य की जो परिभाषाएं हमें सिखाई गई वो तो हमने सीखी है, और भव्य की जो परिभाषाएं हम मानते हैं वो परिभाषाएं अलग है। कि भव्य होने से काम नहीं चलेगा, हम तो उस भव्य को गिनते ही नहीं। हमारे लिए तो भव्य मतलब कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, उससे काम चलेगा। तो भव्य कहने से कोई स्वाध्याय करेगा क्या? ये इससे तो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भव्य तो बहुत लोग होते हैं, और आपने तो पढ़ा है भव्य होने से कुछ नहीं होता, कुछ दूरानुदूर भव्य भी होते हैं। वो भव्य का डोरा लेके क्या कर लिया उन्होंने? रहेंगे तो संसार में ही। भव्य है ना, दूरानुदूर भव्य। तो भव्य है तो मोक्ष जाएंगे क्या? कि नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं कि भैया भव्य भव्य से क्या होता है, कोई गारंटी है क्या? हम भव्य है उसके लिए स्वाध्याय करने लगे तो स्वाध्याय की बस इतना ही कि भव्य बनाएगा क्या? कहते भव्य तो जरूरी नहीं है मोक्ष जाए, दूरानुदूर भव्य तो मोक्ष नहीं जाता। तो ये स्वाध्याय का हमें नहीं करना भैया, स्वाध्याय स्वाध्याय। तो क्या किया जाए कि एक आचार्य ने सोचा रुक भाई, स्वाध्याय तो इस जीव को कराना है, कैसे भी करके स्वाध्याय तो करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं बाय 1 गेट 2। अभी तो एक स्वाध्याय पे भव्य कह रहे थे ना, और तुझे दिक्कत है कि भव्य मोक्ष जाएगा नहीं जाएगा, तो बाय 1 गेट 2 कर रहे हैं। आचार्य कुंद कह रहे हैं स्वाध्याय का एक और फायदा है और मोक्ष जाएगा ही जाएगा। कहाँ कह रहे हैं? अष्टपौड़ में कह रहे हैं डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक।
कि जो जिन सूत्र का ज्ञाता है, जो जिनेंद्र भगवान के सूत्रों को जानता है, उनके द्वारा कही गई जिनवाणी को समझता है, वह चाहे वन में हो या भवन में हो, जैसे सुई बिना डोरे के नहीं खोती, ऐसे खोएगा नहीं और संसार सागर पार कर देगा। मतलब अब दूरानुदूर भव्य की बात नहीं है, ये वो भव्य है जो मोक्ष जाएगा। तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इस बात की गारंटी है ये स्वाध्याय करने। नहीं नहीं, इससे क्या होता है, तो दूर दूर की बातें हैं, पंचम काल में कहां जाके आप मोक्ष दिलाओगे है, अभी तो कुछ काम का नहीं है, अभी करें या नहीं करें ये बताओ, अभी करना चाहिए या नहीं। तो आचार्य को लगाओ ये पंचम काल के जीव हैं, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, बाय वन गेट वन 2 से तो काम नहीं चलेगा, और मोक्ष जाने की बात तो इनको इतनी रुचेगी नहीं, कहेंगे पंचम काल में तो क्या किया जाए कि कुछ और देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ तो ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो इसके मन में लालच आ जाए और एकदम से जिनवाणी खोल के बैठ जाए कि अब तो भैया कुछ भी हो जाए, अब तो हमें पढ़ना है। जैसे किसी ऑफर निकाल दो ना, तो वैसे सेल लग जाए तो कैसे भीड़ लगती है तुरंत जाने के लिए, ऐसे ही आचार्य सेल लगा रहे हैं स्वाध्याय की कि स्वाध्याय करो और बाय वन गेट 2 था। कुंद आचार्य कह रहे हैं बाय वन गेट 2 नहीं, भीड़ ही नहीं आ रही है, स्वाध्याय में लोग ही नहीं बैठ रहे हैं, ये तो प्रवचन हॉल भर जाना चाहिए सारे भरत क्षेत्र के। Why to get one by one get 3 कर दो, क्या कर दो कि ये सारे लोग है ना, ये सम्यक दर्शन के नाम पे बौखलाते हैं, इनको बस सम्यक दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन मिल जाए तो ये सब खुश ऐसे मस्त डोलेंगे, और सम्यक दर्शन नहीं दोगे इन मुमुक्षुओं को तो ये कुछ नहीं करेंगे। बस इनको बस इतना बता दो इससे सम्यक दर्शन होगा तो लग जाएंगे। तो सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, इस सम्यक दर्शन का यदि इसे लालच दो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्वाध्याय की से रुचि लग जाए। तो आचार्य कुंद प्रवचन सार में कहते हैं, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रव्य मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हो गए ना, भव्य हो है ना, और कैसे भव्य हो, निकट भव्य हो, संसार सागर पार हो जाओगे इसी भव से या अगले भव से पर हो जाओगे। और तीसरा कि इतने से काम नहीं चला तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक दर्शन किस किस को चाहिए, बस जिसको सम्यक दर्शन चाहिए कह रहे हैं स्वाध्याय करना पड़ेगा, बिना स्वाध्याय के सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन चाहिए कि हाँ चाहिए तो बस स्वाध्याय करना पड़ेगा। जिसको सम्यक दर्शन जी स्वाध्याय करने से कंफर्म हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। कुंद आचार्य कह रहे हैं, इसका मतलब आ रहा हूं मैं, आता हूं उसका कि कुंद आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन हो जाएगा स्वाध्याय से। अब कैसे हो जाएगा ये बात अगर कुंद आचार्य कह रहे हैं तो सच्ची है, कैसे है उस पर मैं आऊं। लेकिन सम्यक दर्शन के नाम पर भी हर व्यक्ति नहीं मानता, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ऐसा मानेंगे कि यह सम्यक दर्शन से क्या होता है, सम्यक दर्शन तो ढोरों को हो जाता है, सम्यक दर्शन से क्या होता है, सम्यक दर्शन तो नारकियों को हो जाता है, सम्यक दर्शन से क्या होता है, सम्यक दर्शन में क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता भाई, ये तो दुनिया सम्यक चारित्र का जमाना है। मनुष्य पर्याय तो सम्यक चारित्र के लिए मिली है, मनुष्य पर्याय में तो वो प्रयत्न करने चाहिए जिससे सम्यक चारित्र प्रकट हो। ये सम्यक दर्शन का प्रयास तो हम त्रियंच गति में कर लेंगे, ये सम्यक दर्शन तो हम नरक गति में भी ले लेंगे। अब ये जब मनुष्य गति मिली है तो ऐसा काम बताओ जिससे हमें सम्यक चारित्र प्रकट होता है, ऐसा काम बताओ वो करें। छोटा काम हम क्यों करें, सम्यक दर्शन हम क्यों करें, जो 4 दुकानों पे मिलता है वो हम यहाँ से खरीद के क्यों ले जाएं। इसके बाद तो हम नरक में जाएंगे या त्रियंच में जाएंगे या देवगति में, ये सम्यक दर्शन तो हम वहां पे ले लेंगे। इतनी दूर से धक्का के क्यों लेके जाएंगे इतना सारा सामान उठा के। हम कहीं घूमने गए और वहां पे ऐसी कोई चीज मिली जो हमारे पड़ोस वाली दुकान पे भी मिलती हो, तो हम लेके आते हैं या नहीं आते, नहीं आते ना। क्यों नहीं आते यार, ये तो बगल में से ले लेंगे, इसके लिए इतना झोला उठा के क्यों जाए, इसके लिए पूरा मॉल में क्यों उतरे, इतना बड़ा सामान लेके, ये बगल में मिल जाती है ना, ये तो बगल में मिल जाएगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन का क्या है, सम्यक दर्शन तो नरक गति में चले गए तो वहां ले लेंगे, त्रियंच गति में चले गए तो वहां ले लेंगे, देव गति में चले गए तो वहां ले लेंगे, ये तो हर जगह मिलता है। इसके लिए यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य पर्याय तो बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए हम तो वही काम करेंगे जो हमें सम्यक चारित्र की प्राप्ति करा सके। तो हम तो व्रत ही करेंगे, हम तो उपवास करेंगे, हम तो यही सारी चीजें करेंगे। तो कुंद आचार्य उसे कहते हैं भाई रुक, क्या चाहिए,
कि सम्यक चारित्र चाहिए। हम दुकान पे जाते हैं तो वो हमें करता है ना, हमें चीज नहीं चाहिए होती तो हम तो वो हमें बुलाता है, भैया आ जाओ, रुको तो सही, ग्राहकों को चला जाने दो, थोड़ा भीड़ कम हो, फिर अपन बात करते हैं आराम से, थोड़ा रास्ता निकालेंगे कहीं बीच का। तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए ना, वो तो कहीं भी मिल जाता है, हम रुक जा, तेरा काम भी निपटा देंगे। आचार्य गुरु कहते हैं रुक जाओ, क्या जाने की जरूरत नहीं है, क्या चाहिए? बोल रहा है सम्यक चारित्र दो, स्वाध्याय से तो स्वाध्याय करूंगा वरना करने की जरूरत नहीं, तो कह रहे हैं ले ले ले, सम्यक चारित्र भी मिल जाएगा। क्या चाहिए तुझे? बाय 1 गेट 4 चाहिए? कितने चाहिए? आज तो बता कितनी चीजें चाहिए, सब देने को तैयार है। तो कहते स्वाध्याय से चारित्र कैसे मिल जाएगा? तो कहते मिल जाएगा कैसे? स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय क्या है? उमा स्वामी आचार्य स्वाध्याय को परम तप कह रहे हैं, इसका मतलब वो उसको सम्यक चारित्र कह रहे हैं। स्वाध्याय सम्यक दर्शन भी है, स्वाध्याय सम्यक चारित्र भी है, स्वाध्याय भव्यता का लक्षण भी है, और स्वाध्याय संसार सागर से पार कराने वाला भी है। 4 चीजें मिल रही हैं, करना है स्वाध्याय। स्वाध्याय के बदले में कितनी चीज दे रहे हैं? 4, कि सम्यक चारित्र भी मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा? अरे ये स्वाध्याय परम तप है, और कौन इस बात से इनकार कर देगा कि ये तो तुम पंडितों ने चालू कर रखा है, तुम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी नहीं तो तुमको सुनने ही कोई नहीं आएगा, है तो तुमने ये स्वाध्याय स्वाध्याय का काम चलाने कर लिया है। नहीं, हमने कहा किया, ये तो आचार्य कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं ये स्वाध्याय परम तप है, ये सम्यक चारित्र है। और तप चारित्र है या नहीं है? सम्यक चारित्र है या नहीं है? यदि तप सम्यक चारित्र है और स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय कैसा? परम तप है, तो स्वाध्याय सम्यक चारित्र हुआ या नहीं हुआ? कि स्वाध्याय से सम्यक चारित्र मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि मिलेगा। कुंद आचार्य कह रहे हैं स्वाध्याय से सम्यक चारित्र भी लो। और कुछ अब बैठोगे स्वाध्याय करने, बैठना है या नहीं बैठना है, निर्णय हो गया या नहीं हो गया, बैठना है कि नहीं? नहीं, ऐसी कैसी बातें करते हो, हम आपको छोटे लोग दिखते हैं क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का हमें लालच देते हो, हैं? आपको पता नहीं है ये मोक्ष, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, क्या ये तो मार्ग है संभव? और हम मार्ग चाहिए, मार्ग चाहिए या मंजिल चाहिए? हमें नहीं चाहिए मार्ग, हमें तो मंजिल मिलती हो तो बताओ इससे। मार्ग लेके क्या करेंगे हम, हैं? क्या मिल जाएगा हमको? स्वाध्याय करने से मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, और हम मार्ग में चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मंजिल मिलती हो तो बात करो, वरना हमें ये काम नहीं करना। ये मनुष्य भाव हमें इसलिए मिला है कि हम मार्गों पर भटकते रहे, हम मोक्ष के मार्ग में घूमते रहे, इसलिए मिला है क्या? कि नहीं, ये मनुष्य भाव तो हमें मंजिल तक मिला है। हमारे तो इरादे बड़े हैं, जिस चीज से मंजिल मिल सकती हो उसकी बात करो, ये मार्ग की बात हमें नहीं करनी। हम क्यों करें स्वाध्याय? मार्ग ही तो दिलाती है, हम तो मंजिल लेंगे। मंजिल किससे मिलेगी? उसके पास जाएंगे। मंजिल चाहिए ना? चाहिए। अगर मंजिल मिल जाए तो करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सुनो, इससे मार्ग नहीं मिलता, मंजिल भी मिलती है। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं किसकी? कि मंजिल मिलती है इस मोक्ष स्वाध्याय से। कैसे मिलती है? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। किसको पावे? क्या बोला? परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। परम विशुद्धि चाहिए? नहीं चाहिए ना आपको थोड़ा सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए ना आपको सम्यक ज्ञान, नहीं चाहिए सम्यक चारित्र, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, परम विशुद्धि तो चाहिए ना। 12वां गुणस्थान जहां से वापस आ ही नहीं सकते, 13वां गुणस्थान जहां से दरवाजे ही बंद है, अब तो जाना ही है मोक्ष। 13वां गुणस्थान चाहिए या नहीं चाहिए? 12वां गुणस्थान पूर्ण वितरागता चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। परम विशुद्धि चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, ये तो चाहिए, ये चाहिए ना। तो उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं परम, अमृत चंद आचार्य कह रहे हैं परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। अब ये रहस्य खोलेंगे, किससे पाएगी ये परिणति परम विशुद्धि को? क्या करोगे ऐसा बताओ, हम भी सुनते हैं। क्या करना है इसके लिए? ये मार्ग तो छोड़ो, परम विशुद्धि तो चाहिए। क्या है अगली लाइन? समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। किससे पाएगी परम विशुद्धि? किस समय सार की व्याख्या करने से ये आत्मा परम विशुद्धि को भी प्राप्त करेगी। ऐसे कैसे कर लेगा?
स्वाध्याय रचना करने से कैसे कर लिया कि भाई जब कुछ चीज एक कागज पे लिखनी होती है तब उससे पहले 10 बार दिमाग में चलती है नहीं चलती है। जब अमृतचंद आचार्य समय सार की टीका कागजों पे लिख रहे होंगे उससे पहले उन्होंने अपने हृदय पे लिखी होगी या नहीं लिखी होगी? उससे पहले 17 बार उन्होंने अपने दिमाग में लिखी होगी या नहीं लिखी होगी? जब वो एक लाइन लिखते होंगे तो उसके 10 दिन तक वो उस लाइन का चिंतन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? जब वो अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न दृष्टि का विषय लिख रहे होंगे उससे पहले उन्होंने अपने आप को कितनी बार दृष्टि का विषय हूं ऐसा विचार किया होगा। वो स्वाध्याय है या नहीं है? वो समय सार की टीका लिखना स्वाध्याय है या नहीं है? कि वो भी स्वाध्याय ही है समय सार की टीका। और क्या कराने वाली है ये कि परम विशुद्धि को प्राप्त कराने वाली है, यानी केवल ज्ञान दिलाने वाली है, मोक्ष दिलाने वाली है। मोक्ष मार्ग से भी ज्यादा क्या दिलाने वाली है? मोक्ष। कौन? ये समय सार की टीका, ये आत्मख्याति का अध्ययन, ये समय सार का पढ़ना, ये जिनवाणी का अध्ययन हमें क्या दिला देगा? तो ये कह रहे हैं वो हमें मोक्ष दिला देने वाला है। इस आदमी को इतना बोला तो अब स्वाध्याय करें या नहीं करें? अभी भी आवाज तो नहीं आ रही है, करें या नहीं करें? कई लोग सोच रहे होंगे कि यह पिटारा खुल ही रहा है, आज आचार्य इतने खुश हैं ही और एक के बाद एक देते ही जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ये थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और निकलेंगे तो 1-2 चीजें और निकल के आएंगी और इसके ऊपर भी कुछ पहुंचाएंगे। अभी तो मोक्ष ही पहुंचाया है, मोक्ष के ऊपर भी कुछ मिल सकता है। इस उम्मीद में ये बैठा है कि भैया स्वाध्याय के नाम पे कुछ और मिलेगा। भाई स्वाध्याय को इतना कुछ कह दिया फिर भी हमारे मुंह से हाँ नहीं निकल रही कि ये स्वाध्याय जरूरी है। मन में लालच होगा कि कुछ और तो मिलेगा। एक बार एक मॉल था और इस मॉल में एक व्यक्ति मॉल के अंदर गई, एक महिला लड़की थी और उस मॉल पे लिखा हुआ था यहाँ अच्छे पति मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अच्छे पति मिलते हैं। वो पहले फ्लोर पे गई, फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे मिला था यहाँ आज्ञाकारी पति मिलते हैं। इसको तो मजा आ गया, इसको वाह यार जिंदगी सफल हो गई मेरी, आज्ञाकारी पति मिलेगा, जो बोलेंगे वो करेगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? डन, बिना देखे डन, आज्ञाकारी पति है। बस एक ही क्वालिटी चाहिए, आज्ञाकारी पति है, चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बस बहुत हो गया। फिर इसके मन में एक विचार आया, मॉल तो 4 मंजिल का लग रहा है, लिफ्ट तो ऊंची जाती हुई दिख रही है, हो सकता है कि ऊपर जाके कुछ एक आध चीज और मिल जाए अच्छी, तो एक बार राउंड तो लगा ही आते हैं ऊपर आके, वरना ये तो है ही। तो वो लिफ्ट से ऊपर गई। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, वहां लिखा कि भैया इस फ्लोर पे आज्ञाकारी पति तो मिलते ही हैं, इनका पैकेज भी बढ़िया होता है। ये तो और खुश, क्या कि आज्ञाकारी तो है ही, लेकिन यदि गरीब होगा तो सारी आज्ञा तो नहीं मान पाएगा। इससे कहेंगे होटल में खिलाने ले जाओ, इससे कहेंगे विदेश घुमाने ले जाओ, इससे कहेंगे ये वाला घुमाने ले जाओ, तो घुमाएगा नहीं। क्यों? आज्ञाकारी तो है, लेकिन पैसे नहीं होंगे तो कहां से करेगा? तो ये बढ़िया है, आज्ञाकारी भी है और पैसा भी भरपूर है, तो मस्त, जितनी मस्ती करना चाहेंगे उतना, जितना घूमना होगा, जितना खाना होगा, जो मन में इच्छा होगी बोलेंगे, ये पूरी कर देगा। ये वाला फाइनल कर देते हैं, करते हैं फाइनल। नहीं, मना कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं करना? 2 चीजें तो मिल गई। नहीं, अभी आपने बोला है ना 4 मंजिल और है, 1 मंजिल तो और ऊपर जाना चाहिए, 1 मंजिल और ऊपर चलो। तो वो 1 मंजिल और ऊपर गए और 1 मंजिल ऊपर जाने के बाद जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, वैसे ही उसमें लिखा यहाँ के पति आज्ञाकारी भी होते हैं, उनका पैकेज भी अच्छा होता है और इसके सास ससुर इसके साथ नहीं रहते। ये तो मजा आ गया, तो सास ससुर भी नहीं है, अकेले रहेंगे, मस्त जहाँ घूमना हो, जितना फिरना हो, जितना काम करना हो, भाई माई रख लेंगे, काम की टेंशन खत्म, घूमने की टेंशन खत्म, एकदम जिंदगी मस्त हो गई या नहीं हो गई? कोई टेंशन नहीं, ना किसी की बात माननी, ना कुछ करना, 3 चीजें मिल गई। कितनी? पति मिल रहा है, लेना है या नहीं लेना है? करते फाइनल, करते क्या? किसको इधर वाला करा दे? एक और मंजिल जाना है, तो 1 मंजिल और चले गए और 1 मंजिल और चले गए इसी लालच में कि और कुछ अच्छा मिलेगा। 1 मंजिल पे जैसे ही खोला, उसके सामने एक और लिफ्ट थी और इस लिफ्ट में आता कि ऐसी पत्नियों के लिए कोई पति आज तक बना ही नहीं। सीधी लिफ्ट नीचे वाले मॉल के बाहर फेंक देती है और उस लिफ्ट में चलते ही वो मॉल के बाहर, निकलो गेट आउट,
नहीं चाहिए। क्यों? फिर इसको लग रहा था कि लालच दे रहे हैं तो और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, कि ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। इधर आचार्य कह रहे हैं कि स्वाध्याय करोगे इसका मतलब तुम भव्य हो, पहली चीज भव्य है, दूसरी निकट भव्य है, संसार सागर पार जाएंगे, तीसरी सम्यक चारित्र मिल जाएगा, तीसरी सम्यक दर्शन मिल जाएगा, चौथी सम्यक चारित्र मिल जाएगा, और पांचवी मोक्ष मार्ग तो छोड़ो मोक्ष भी मिल जाएगा। अब किस बात का इंतजार करें? अगर अब इसके बाद कुछ और चाहने की कोशिश की तो पता है क्या होगा? एक लिफ्ट खुलेगी और कहीं लिख लो मंदिर के बाहर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, यहाँ इतने लालच दे रहे हैं, इतना सिखा दिया और ये सारी चीजें कर लोगे। तो आचार्यों ने इस जीव को ये स्वाध्याय की रुचि लग जाए इसके लिए ये सारी चीजें कराई। वास्तव में आप विचार करें, जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय से ये सब कुछ हो जाएगा क्या, कि वास्तव में स्वाध्याय से सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और मोक्ष प्रकट हो जाएगा क्या इस स्वाध्याय से? हमें लगता तो नहीं है। तो फिर ये कह तो रहे कि कह रहे हैं तो बात झूठी तो नहीं होगी, लेकिन वास्तव में ये तो आचार्य इस जीव को स्वाध्याय में लग जाए इसके लिए जितना चाहे उतना प्रयास करते हैं। क्योंकि आपने जो बात बोली वो सच्ची होगी या नहीं होगी, कि पता है होगी या नहीं होगी वो तो नहीं पता, पर एक बार इसमें लग तो जाए, और इसमें लग गया तो जहां तक पहुंचना है पक्का पहुंच जाएगा। तो कैसे भी करके इतना लोभ लालच देकर भी बाय 1 गेट 5 कर करके भी कह रहे बस खरीद के ले जाएगा, दूसरी बार तो अपने आप आ जाएगा, उसको एक बार ले तो जाए है, वरना तो उसकी दुकान में कोई चढ़े ना, बाहर बाय 1 गेट 5 का दिख रहा है, कम से कम दुकान में तो आएगा, और दुकान में आएगा तो हमने 10 लोग लगा रखे हैं फिर तुझे पकड़ने के लिए। जैसे ही तू आएगा वैसे पानी का गिलास आएगा, फिर वो बोलेगा चाय चाहिए या कोल्ड कॉफी चाहिए, बस उतने में तो तू बैठ जाएगा, भैया कोल्ड कॉफी ला दो, और इतने में हम तुझे दे देंगे सामान। तो कह रहे बस एक बार स्वाध्याय भवन में तो आ जाओ, एक बार स्वाध्याय के लिए ग्रंथ उठाकर तो खोल लो, फिर उसके बाद तो बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा, बाकी का काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए स्वाध्याय को कैसे भी करके जो लालच चाहिए वो लालच देकर, जो प्राप्त करना चाह रहे हो वो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहकर इस जीव को इस स्वाध्याय में लगा रहे हैं। लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे हैं? हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज आते हैं ना, हमें क्यों बता रहे हो? हमें तो पता है ये सारी चीजें, हमने तो पढ़ रखी हैं, इसलिए तो बैठे बाहर जाके प्रवचन करो आप पंडित जी, बाहर के लोगों को नहीं पता, हम सबको तो पता है, उधर जाके करेंगे कि उनको ढूंढ के लाओ, हमें आधा घंटा क्यों बर्बाद कर दिया हमारा ये बातें सुना के, कि नहीं हमारी 2 समस्याएं हैं। उसकी 2 समस्याएं हैं जो आप कह रहे हैं। पहली समस्या, हमने पूजा, मंदिर, उपवास, व्रत आदि को क्रियाकांड कह के लात मारी या नहीं मारी? इन सब से क्या होता है? ये तो क्रियाकांड है, इसको करने से क्या होता है? बिना भाव के पूजन करने से क्या होगा? बिना परिणामों के विधान कराने से क्या होगा? बिना परिणाम के उपवास करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 10 लक्षण में 10 उपवास कर लेंगे, क्या हो जाएगा बिना परिणामों के? ऐसा कह के हमने इन सबको क्या नाम दे दिया कि ये सारी की सारी चीजें क्या है? क्रियाकांड है। और इन सबको क्रियाकांड कहकर हमने एक हमारा नया क्रियाकांड चालू किया वो कौन सा है? वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय से मोक्ष मिलेगा, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा स्वाध्याय क्रियाकांड है, स्वाध्याय है ही नहीं। इस बात में हम जो बात बोलते हैं उसे कितना हमारी बात है ऐसा सुन के समझते हैं, और कितना की जिनवाणियों में लिखा है तो आना है इसलिए कर रहे हैं। कितने लोग इसलिए आए हैं कि रोज जाते हैं, भैया शाम को मंदिर में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो आज भी जाएंगे, कल गए थे आज भी जाएंगे, रोज जाते हैं आज भी जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा? हम तो मंदिर के मंत्री हैं ना, हमारी तो ड्यूटी है जाना, हम नहीं जाएंगे तो कैसे काम? हम तो अध्यक्ष हैं, हम नहीं जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। अरे मैं तो महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मैं तो कोषाध्यक्ष हूँ, मैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती हूँ 10 लक्षण में, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी इज्जत कैसे बनेगी? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे वाहवाही कैसे होगी? तो इसलिए भी कई लोग आते हैं। तो क्या वास्तव में स्वाध्याय को हमने क्रियाकांड कर लिया है? स्वाध्याय किया, बढ़िया मजा आया, एकदम मजेदार 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 मजेदार, और बाद में घर जाके वापस फ्री। जैसे हम 10 लक्षण में उपवास करने वालों की निंदा करते हैं कि 10 दिन तो कुछ नहीं खाता और 11वें दिन फुल्की खाता है,
गोलगप्पे की दुकान में मिलता है, चाट पकौड़े की दुकान में मिलता है, तो 10 दिन खुद नहीं खाया और 11वें दिन टूट टूट के खा रहा है, तो बेकार हो गया या नहीं हो गया? ऐसे ही हम 1 घंटे तो बढ़िया सुन सुन के गए, 1 घंटे तो बढ़िया समझ समझ के गए, और जैसे ही मंदिर के बाहर निकले बात खत्म, निस्सही वाली प्रतिज्ञा खत्म। आ जाओ किसके घर में क्या क्या चल रहा है, आओ थोड़ी माचिस हम भी लगा दे, आओ घर पे आओ, तुम्हें चाय पिलाते हैं रात को 9:30 बजे। गरम गरम चाय पिलाएंगे, इधर ये कार्यक्रम करना है, करेंगे या नहीं करेंगे? कि करेंगे। इसका मतलब जैसे उसका व्रत करना बेकार था, जैसे उसका व्रत करना क्रियाकांड था, वैसे ही यदि बिना परिणामों के ये स्वाध्याय हो तो ये स्वाध्याय भी कैसा है? क्रियाकांड। और हमने एक नया कर लिया। दैनिक कार्यक्रम में क्या है? या हम व्रत मगन तो नहीं करते, हम 10 लक्षण में दोनों टाइम खाना खाते हैं, लेकिन सुबह भी 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। क्या हो रहा है स्वाध्याय करने से? कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस करते हैं। क्यों? क्योंकि व्रत करने से ज्यादा बड़ा तप स्वाध्याय है। छोटा तप कौन करेगा? बड़ा तप करेंगे, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। इसका मतलब वो स्वाध्याय हमारा क्रियाकांड है। कुंद कुंद आचार्य जिस स्वाध्याय की बात कह रहे हैं वो स्वाध्याय है ही नहीं है। ग्रंथ पढ़ने का नाम स्वाध्याय है ही नहीं, है क्या? कि नहीं, इस ग्रंथ के माध्यम से अपने को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन, उसका नाम स्वाध्याय है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से अपने को ना पढ़े और ग्रंथ को ही पढ़े तो उसको कह रहे हैं क्रिया। ये स्वाध्याय नहीं, ये क्रियाकांड है। जो भाव पूर्वक स्वाध्याय होता है वही वास्तव में असली स्वाध्याय है। ये कैसी बात कर रहे हो? हमें तो बहुत अच्छे से स्वाध्याय है और हम भाव पूर्वक करते हैं। आप पूछो कौन सी गाथा पूछनी है आपको? पूरी समय साल की गाथा याद है हमें, हैं? सतपथ वालों ने हमें रत्नगंज शाखाचार्य याद करा दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, जिसकी तो एक एक पंक्ति हमको याद है। कहां से खोलनी है बताओ? कौन सा सुनना है? पेज नंबर बताओ और अक्षर बोलो, हम चालू हो जाएंगे। इतना याद है। और पंडित जी आपको तो पता नहीं है, आप 2 बजे रात को हमारे घर आ जाना और 2 बजे रात को आके हमें आधी नींद में से उठाना और पूछना कि मोक्ष समय सार की 6वीं गाथा सुनाओ। हम सुना देंगे आपको। 2 बजे रात को गहरी नींद में सुना दोगे क्या? यहाँ सुना देंगे, इतने अच्छे से याद है। इन नींदों में भी हम समय सार सुना सके, नींदों में भी हम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बता सके। नींदों में हमसे कोई पूछे क्या चाहिए तो हमारे मुंह से निकलता है सम्यक दर्शन चाहिए। कि इतना अभ्यास है। और आप कह रहे हो क्रियाकांड है, कि वास्तव में अभ्यास है ही नहीं। तोते की कहानी सुनी है आपने? वो तोते को याद है या नहीं है सारी चीजें? कितनी याद है कि रात को 2 बजे रात को तोते को बोलो बता क्या करना है, तो चालू हो जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है और उड़ जाना है। कब कब बता सकता है? कि 24 घंटे। अच्छा रात को भी बता देगा क्या? यहाँ रात को भी बता देगा। सोते सोते भी बता देगा, यहाँ सोते सोते भी बता देगा। कभी भी पूछ लो, 24 घंटे आगे पूछ लो तब भी बता देगा। और कब भी बता रहा था? जब जाल में फंसा था तब भी वही बता रहा था। सोचो कितना अच्छा याद है। याद है या नहीं है? याद है या नहीं? रात को 2 बजे आप उस तोते को उठाओगे और पूछोगे कि बता क्या सिखाया, तो बता देगा। तो याद है या नहीं है? नहीं है। और हमें तो ऐसे ही याद है समय साथ, कि रात को 2 बजे बोलोगे तो भी उठा देंगे। आप चिंता क्यों करते हो? आप तो हमें बताओ कि हमें प्रवचन करना है 5 मिनट पहले और बिठा दो तो हमारा शानदार प्रवचन कर देंगे। ऐसा होता है? आपके पास गाता होता है कौन सा क्या पढ़ना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्या पढ़ा है आज? इस बात को हम समझते हैं ना, हमारा स्वाध्याय बहुत अच्छा है, इसका नाम स्वाध्याय। कई लोग बोलेंगे 10 लक्षण में आप बुलाओगे किसी को, पंडित जी क्या विषय लोगे? अरे जो आप बोलोगे कोई नहीं। अरे नहीं फिर भी बता दो तो क्या लोगे? काय की तैयारी करते हैं? अरे तैयारी की क्या जरूरत है, हमारा तो स्वाध्याय इतना अच्छा है, जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। फिर आज तो बता दो, कल से चालू है। अरे कल आप जो समाज वाले बोलेंगे, सब लोग जो बोलेंगे वो हम ले लेंगे। और इससे क्या लगता है कि हमारा स्वाध्याय बहुत अच्छा है। वास्तव में तो एक तोते जैसा है कि आप जो बोलोगे वो हम पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सब याद कर रखा है। आप बोलोगे देव दर्शन पे प्रवचन करो, वो कर देंगे। आप बोलोगे सम्यक दर्शन पे प्रवचन सुनाओ, वो सुना देंगे। आप बोलोगे द्रव्य दृष्टि का प्रवचन सुनाओ, वो सुन जा देंगे। आप बोलोगे कि चंडालियों की कुछ बात सुनाओ, तो वो सुना देंगे। तो ये कैसा है? ये तो तोते की तरह है। वास्तव में हमने स्वाध्याय को भी क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, क्रियाकांड जैसा है। बस स्वाध्याय करने आए, स्वाध्याय करके गए। रंग में बदला या नहीं बदला? कि रंग तो बदले ही। होली खेलने गए थे लेकिन साफ सुथरे एकदम चमके धमके आ रहे हैं, तो होली खेली होगी या नहीं खेली होगी?
कि नहीं गुलाल लगाया था हमने और ऐसे ऐसे करके टीका भी लगाया था, इसको होली खेलना कहते हैं। ये होली के नाम पे तो नाटक करके आ रहे हैं। जैसे होली गए हैं, होली का नाटक आपने गए, ये होली है, हैप्पी होली, इधर लगाया इधर लगाया इधर लगाया, बाय बाय, और ऐसे झटकारा तो साफ हो गया। इसको होली कहे या नहीं कहे? कि होली तो ऐसी खेलती है कि 3 दिन हो जाए तो भी रंग ना छूटे, तब जाके असली होली खेली। जो 10 मिनट बाद घर के बाहर निकलते हैं ऐसे ऐसे साफ कर ले, ये होली क्या होली है? किसी को पता ही नहीं लगता और खुद को भी पता नहीं चलता होली है। सफेद कपड़े पहन के जाएगा, एक भी दाग नहीं लगेगा कपड़े पे और होली हो गई। कहते हैं ऐसी होली को होली कहते ही नहीं है। ऐसे ही ऐसे प्रवचन, ऐसे स्वाध्याय को स्वाध्याय कहते नहीं है जो सीढ़ी से ऊपर जाते ही खत्म हो जाए। इसको कहें क्या कि इतना तो पढ़ लिया है हम सबने, सब तो आ गया है हम सबको, कि कहां आया है? कि जब तक वो जीवन में नहीं आ रहा तब तक उसका आना आना है ही नहीं। तो एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या क्या कि अब जो स्वाध्याय करते हैं उनको ऐसा लगता है क्या ही स्वाध्याय करें। 10 साल हो गए पंडित जी स्वाध्याय करते करते, कितने हो गए? 20 साल हो गए, हमें 25 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। इससे अच्छा तो आत्मा को जानेंगे हम, आत्मा को पहचानेंगे हम, आत्मा को जानेंगे, इससे ही हमारा कल्याण होगा। ये स्वाध्याय स्वाध्याय की जो आप गाता है सुनाते हो ना, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके पीछे आत्मा को जानना लिखा है, और आत्मा को जानने से ही काम होगा। ये स्वाध्याय सवा चला चला के क्या हो जाएगा? इतने सारे बैठे, बताओ कितने सम्यक दृष्टि होंगे? क्या मतलब है ये सब करने से? क्या मतलब है 1 घंटे? इससे अच्छा तो आप ध्यान करा दो बैठ के। इससे अच्छा तो आप लोगों को बोलो कि अपनी आत्मा का ध्यान करें, कमरे में बैठ बैठ के अपनी आत्मा का चिंतन करें। क्या होगा इस स्वाध्याय से? होगा या नहीं होगा? कि तकलीफ और होती है, 1 घंटे बैठे रहो। इससे अच्छा चलते चलते हम चिंतन क्यों नहीं कर लेंगे? हमारे मुनिराज तो खाना खाते खाते आत्मा का ध्यान कर लेते हैं, तो हम वॉकिंग करते करते कर लेंगे। यहाँ ये 1 घंटे क्यों बैठे? कमर दुख रही है नहीं दुख रही? बैठे बैठे दुख रही है नहीं दुख रही है? दुख तो रही है, तभी तो पैर बदल रहे, ऐसे हो गए ऐसे हो गए। हो रही है नहीं हो रही है? कि हो रही है। अच्छा घर के कितने काम छोड़ के आए? कि छोड़े या नहीं? कि कुछ काम तो छोड़ के आए होंगे कि जाके ये निपटा लें, घड़ी करनी है कपड़ों पे, प्रेस करनी है, बाद में कर लेंगे मंदिर से, तो वो काम छोड़ के भी आए। तो क्या प्रेस करते करते हम अपनी आत्मा का चिंतन कर लेते? क्यों फालतू 1 घंटा बर्बाद करते हो? कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों बोलते हैं स्वाध्याय से कष्ट होता है? इससे अच्छा तो हम बिना स्वाध्याय के, सब आता है हमको, सब पढ़ रखा है हमने, जो आप बताते हो एक भी बात नहीं होती है, सब सुन रखी है, इतने साल हो गए, क्या नया बोलते हो आप? और नया बोलोगे तो थोड़े शब्द इधर उधर करके तो बोलोगे, बाकी कोई नई चीज कहां से आ जाएगी? तो क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? इससे अच्छा तो हम घर में कर लेंगे, हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे। तो आत्मा का ध्यान कर लें ये और कर सकते हैं और हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं, तो ये सारी गाथाएं बंद कर दो, नहीं करनी है, एक भी गाथा हमें नहीं पढ़नी है, ना सम्यक दर्शन चाहिए, ना सम्यक चारित्र्य, स्वाध्याय बंद कर दो। किससे? यदि आत्मा का ध्यान होता हो तो। लेकिन आत्मा का ध्यान होता कहाँ है? आत्मा का ध्यान नहीं होता तो इस स्वाध्याय को करना ही चाहिए। आप ट्रेन में जाते हो नहीं? ट्रेन में जाते जाते, जब आप ट्रेन में जाते हो और आपको प्यास लगती है, कुछ खाने पीने का सामान चाहिए होता है, तो क्या करते हो? असली तरीका क्या है? कि असली चीज तो ये है कि भैया ट्रेन में से उतरो ही मत और अपने पानी की बोतल पहले से ही रख के जाओ, तो अच्छा होगा। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि अपना खाना अपना पानी रख लो और ट्रेन में बैठो तो जहां जाना है सीधा वहीं पहुंचो, कि वहीं जाके पहुंचाओ, ये तो बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारे काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो उतरना ही पड़ेगा स्टेशन पे। और जब स्टेशन पे उतरोगे और पानी की बोतल लोगे तो 15 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल स्टेशन वाला कितने में देगा? 20 में देगा। देगा या नहीं देगा? कि 20 में देगा। तो वो 20 में दे रहा है 15 की चीज, तो उससे ले या स्टेशन के बाहर जाके 15 रुपए में ले। ये तो गलत हो रहा है ना। 15 रुपए की चीज वो हमें 20 रुपए में दे रहा है और बाहर हमें पता है कि स्टेशन के बाहर वाली दुकान पे 15 की मिल रही है, 100% 15 की मिल रही है। अब बताओ इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उस 15 रुपए की बोतल को 20 रुपए में खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीद लोगे? अरे 15 की 20 में मिल रही है, 5 रुपए बर्बाद हो रहा है, लूटा मारी बेचारा की, भ्रष्टाचार कर रखा है, करें या नहीं करें? गेट पास में ही है, बाहर जाओ और बाहर जाके सीधी दुकान मिलेगी, फटाक से लेना, भाग के आ जाना। क्या दिक्कत है? महंगी चीज क्यों खरीदते हो? अच्छा बाहर कोई 15 रुपए में देगा तो खरीद लोगे, 20 में देगा तो? या दूसरी दुकान पे जाएंगे?
कि बाहर तो जाएंगे, अंदर से क्यों नहीं जाओगे? भैया सुनो, आपको तो 15 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उस 15 रुपए पे है ही नहीं। आप छोटी सोच वाले व्यक्ति हो, आपको लगता है 15 रुपए 20 रुपए, हमें ये 15-20 रुपए वाली चीज दिख ही नहीं रही, हमें तो ये ट्रेन दिख रही है। हम तो खरीदते भी ऐसे हैं, भैया 20 रुपए लो, भैया बॉटल लो, और ऐसे तुरंत भाग जाते हैं, ऐसे खरीदते हैं नहीं। क्यों? हमें दिख ही नहीं रहा है वो बॉटल दे रहा है। लोगों की दृष्टि इस पे है कि देखो 20 रुपए की बॉटल है, हमें ना बॉटल से मतलब है ना 20 रुपए से मतलब, हमें तो हमारी ट्रेन ना छूट जाए इस बात से मतलब है। और ये ट्रेन नहीं छोड़ना चाहते, इस कीमत पे हम 20 रुपए देने भी तैयार हैं कि इतना कष्ट सह लेंगे, अपने 5 रुपए बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस ट्रेन को नहीं छूटने देंगे। ये आचार्य कुंतुन कह रहे हैं, यही बात नहीं है, इसी लगा लो। ये हमारा आत्मा है, ये बाहर स्टेशन पे लगी दुकान स्वाध्याय है, देव पूजा है, गुरु की उपासना है, और बाहर लगी दुकानें विषय कसाय हैं। विषय कसाय करने में आसानी तो रहेगी, विषय कसायों में लगना सरल तो है, सुलभ तो है, इससे तो सस्ता ही है, उसके लिए अलग से मेहनत भी नहीं करनी। लेकिन सुन, यदि इस ट्रेन में वापस चढ़ना है, यदि इस आत्मा को समझ के मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठना है, तो इस स्वाध्याय वाली दुकान से सामान खरीदना पड़ेगा। भले ही महंगी है, भले ही कष्टदायक है, भले ही पूजन करने में समय बर्बाद लगता हो, भले ही समस्या होती हो, तो अभी इसके बाहर नहीं जा सकते। इसके बाहर यदि भले ही सस्ती चीज मिल रही है, लेकिन वहां जाने से ज्यादा नुकसान है। 15 रुपए की चीज 20 में खरीदना सस्ता है, और 15 की चीज 15 की खरीदने जाएं और ट्रेन छूट जाए, ये महंगा है या नहीं? ऐसे ही कि सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हमने कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है, तो यदि ट्रेन में बैठे रह सकते हो तो इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। ट्रेन में ही बैठे रहो, निकलो ही नहीं, खत्म काम। और यदि ट्रेन में नहीं बैठे रह सकते, बाहर निकलना है, तो स्टेशन से बाहर मत चले जाना। स्टेशन से बाहर चले जाओगे तो ना वो मिलेगी ना ये मिलेगी, बाहर बैठ के बस पानी पीते रहना तो शाम तक नहीं मिलेगी ट्रेन अगली है। तो अगर आत्मा का स्वरूप जानना है और स्वाध्याय कर लिया, तो अब क्या करें कि जब तक आत्मा नहीं मिल रहा है तब तक इस स्वाध्याय में लगे रहना, एक कदम भी मंच के बाहर मत लाना। और यदि बाहर गया तो कि थोड़ा घुमा के इतना कर लिया है तो नहीं, फिर ये छूट जाएगा। इसको पकड़ना है तो ये स्वाध्याय जरूरी है। इसलिए हमें स्वाध्याय को क्रिया कांड भी नहीं बनाना है, और ये स्वाध्याय जितना हो जाए उतना कम है, फिर भी यही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने से हमें हमारी गाड़ी दिखती रहती है, और जब तक हमारी गाड़ी हमें दिखती रहेगी तब तक जैसे ही वो चलेगी हम बैठ जाएंगे, और जिससे ही हमें वो दिखनी बंद हो जाएगी वैसे ही वो हमसे छूट जाएगी। तो ये मोक्ष मार्ग की जो गाड़ी हमें मिली है, ये जिन धर्म हमें मिला है, ये जिन धर्म तब तक ही हमारे पास रहेगा जब तक हम स्वाध्याय करेंगे। और जिस दिन से हमने स्वाध्याय बंद किया, ये अपूर्व अवसर, ये जैन धर्म भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगने का, मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि इस स्वाध्याय को करते रहें। इसलिए आचार्यों ने दिल खोल के, हाथ खोल के, चारों हाथों से ऐसे लो, स्वाध्याय का महत्व, स्वाध्याय का महत्व, स्वाध्याय का महत्व। जो चीज आपको चाहिए वो सब इस स्वाध्याय से मिलेगी। बस एक शर्त है कि स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। ये काम किसने किया? कि आचार्यों ने किया। मूल गाथाओं में ऐसी बातें लिखी हैं, तो वास्तव में ये स्वाध्याय रोज करने योग्य है। हम इस स्वाध्याय को करते रहें इसी मंगल भावना से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हमने स्वाध्याय की डांट भी खाई और स्वाध्याय का प्रेम भी मिला। मतलब स्वाध्याय की करने की प्रेरणा आधे घंटे में मिली, तो हमें लगा था हाँ हम बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। और फिर उन्हीं स्वाध्याय करने वालों को मार्ग पड़ी कि जो हम कर रहे हैं वो वास्तविक मार्ग नहीं है। मतलब इन दोनों का बैलेंस किस प्रकार बनना चाहिए कि हमें स्वाध्याय करना भी है, और लेकिन जो चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे का वास्तविक कारण भी हमें पता होना चाहिए। बाकी आप सभी ने स्वाध्याय का लाभ लिया ही था। अभी हमने स्वाध्याय का लाभ लिया जयपुर से बता रहे पंडित अखिल जी शास्त्री के माध्यम से। हमने पूर्व में भी 3-4 बार आप लोगों ने इनको सुना हुआ होगा। ऐसे समय समय पे बीच बीच में आते रहते हैं और धर्म का लाभ हमें मिलता रहता है। तो अधिक से अधिक हमें स्वाध्याय में आना भी चाहिए। अगर स्वाध्याय में आएंगे तो ये बात पता लगेगी कि वास्तविक मार्ग क्या है। बस इसी बात से ये बात को पूर्ण करते हैं।